दोस्तों ज़रा कल्पना कीजिए कि आप सुबह नींद से सोकर उठते हैं और मोबाइल खोलते हैं और एक ब्रेकिंग न्यूज़ चमकती है, इंडिया सस्पेंड्स ऑल फ्लाइट्स इमीडिएटली। ना कोई डोमेस्टिक फ्लाइट, ना इंटरनेशनल, ना कार्गो, ना मिलिट्री एयर सपोर्ट। आसमान खाली, रनवे खाली, एयरपोर्ट बिल्कुल खामोश। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर सच में ऐसा हो जाए तो भारत का क्या होगा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे एक फ्यूचर सिमुलेशन की मदद से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं प्रेम टेक स्टोरी। वेलकम टू प्रेम टेक स्टोरी। रिमेंबर टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट टेक स्टोरीज। अनाउंसमेंट के पहले ही घंटे में आसमान में उड़ रहे 2500 से प्लस एयरप्लेन्स को नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतरने का इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया जाता है। एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्काई फ्रीज मोड एक्टिवेट कर देता है और एक रेयर मिलिट्री सपोर्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। रडार पर लोड अचानक 10 गुना बढ़ जाता है। पायलट्स को इमरजेंसी फ्यूल एस्टिमेशन करनी पड़ती है। एआई असिस्टेड क्यू एक्टिवेट हो जाती है और बस फ्लाइट सस्पेंड होने के एक ही दिन के बाद इंडिया की मोबिलिटी सिस्टम एकदम टूटने लगती है। बिजनेस ट्रैवल बंद हो जाता है। मेडिकल ट्रांसप्लांट फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता। दूर दराज के शहरों में जरूरी दवाओं की सप्लाई रुक जाती है। आईटी, कॉरपोरेट और एजुकेशन सेक्टर में मीटिंग, शिफ्टिंग सब कुछ वीआर इंस्टेंटली एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों टेक्नोलॉजी में इम्पैक्ट पड़ने का, तो जूम और वीआर मीटिंग प्लेटफॉर्म पर अचानक ट्रैफिक 50% बढ़ जाता है। सोचिए, ड्रोन की डिलीवरी कंपनियां इमरजेंसी लाइसेंस मांगती है, रेलवे पर लोड अचानक बढ़ जाता है और इसके 48 घंटे के बाद सोचिए इंडिया के उड़ान का रोज का टर्नओवर लगभग 1200 करोड़ रुपए है। लेकिन फ्लाइट बंद होने का मतलब है प्रतिदिन अरबों रुपए का नुकसान। बात करें अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट पड़ने की, तो एयरलाइंस ग्राउंडेड हो जाते हैं, फ्यूल वेस्ट होता है और पैकिंग चार्ज भी बेकार में चला जाता है। टूरिज्म कोलैप्स कर जाता है। गोवा, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टिव होता है क्योंकि इंडिया का 60% टूरिज्म नॉर्थ इंडिया में बसता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिले हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर के पार्ट्स बीच रास्ते में अटक जाते हैं। स्टॉक मार्केट में एविएशन सेक्टर क्रैश कर जाता है और इसका प्रभाव साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी पड़ता है। वेदर का डेटा कलेक्शन कम हो जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिले रूट्स बदलने पड़ते हैं। एयर पोल्यूशन का पैटर्न बदल जाता है क्योंकि 80% कॉन्ट्रैक्ट्स तो गायब हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि कार्गो फ्लाइट्स को अगर बंद कर दिया जाए तो सिचुएशन अब तक की सबसे सुपर क्रिटिकल हो जाती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि कार्गो फ्लाइट्स जीवन रेखा कहलाती है। इंसुलिन, हार्ट मेडिसिन पूरी तरह से हवाई मार्ग पर निर्भर करता है। सेमीकंडक्टर्स चिप एयर फ्रेट से ही आते हैं। मोबाइल, लैपटॉप्स, ईवी बैटरीज की शिपमेंट रुक जाएगी। वैश्विक सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसका प्रभाव इंडिया के स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि फ्लाइट बंद होने से डिफेंस पर क्या असर पड़ेगा? बहुत गहरा असर पड़ता है। एयरफोर्स के ट्रेनिंग रूट्स सिविलियन कॉरिडोर का इस्तेमाल करने लगते हैं। फ्लाइट सस्पेंड होने से स्पेस मिशन लॉजिस्टिक्स स्लो हो जाता है। इसरो के लॉन्चिंग कंपोनेंट्स समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ तक कि ड्रोन सर्विलांस भी टेम्पररी बढ़ा दिया जाता है। सिर्फ इसका असर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही नहीं होता है, इसका असर स्टूडेंट्स पर भी पड़ता है और फैमिली पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है। एक तरफ इकोनॉमी गिर रही होती है तो दूसरी तरफ लाखों लोग फंसे हुए होते हैं। स्टूडेंट वे देश में ही नहीं पहुंच सकते जहां वो पढ़ाई करते हैं और साथ में एनआरआईज फैमिलीज भी उसी एयरपोर्ट पर अटक जाते हैं। इमरजेंसी पेशेंट भी अपना इलाज कराने के लिए अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन इंडिया की टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम अब एक्शन में आती है कि ड्रोन कॉरिडोर एक्टिवेट किया जाता है। हाइपर लूप टाइप का एक्सपेरिमेंट्स शुरू किया जाता है। बुलेट ट्रेन रूट्स फास्ट
कर दिए जाते हैं, ऑटोनोमस कार्गो ड्रोन्स डिप्लॉय होते हैं और AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट लागू करना पड़ता है। और साथ में होता है दोस्तों गवर्नमेंट का इमरजेंसी मेजर्स। सरकार 72 घंटे के बाद इमरजेंसी टेक प्रोटोकॉल लागू करती है। 5G इमरजेंसी कम्युनिकेशन लाइन एक्टिवेट हो जाती है। ड्रोन एम्बुलेंस नेटवर्क, हाई स्पीड रेल मेडिसिन कॉरिडोर, रिमोट सर्जरी वाया सैटेलाइट्स और इंटर स्टेट AI ट्रैफिक कंट्रोल सब कुछ एक्टिवेट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर फ्लाइट्स 1 महीने तक बंद हो जाए तो क्या होगा? अब आखिरी और सबसे डरावना जो सवाल है वो यही होता है कि अगर भारत में फ्लाइट्स 1 महीने तक बंद हो जाए तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। एविएशन सेक्टर पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट 35 से 40% तक इंक्रीज हो जाएगी। एयर पॉल्यूशन का पैटर्न बदल जाएगा। वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेसी घट जाएगी और करोड्स ऑफ पेरिफेरल गुड्स बर्बाद हो जाएंगे। टेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शट डाउन हो जाएंगे और देश की ग्लोबल कनेक्टिविटी भी टूट जाएगी। 1 महीने के शटडाउन का मतलब है इंडिया को 2 से 3 साल तक पीछे ढकेल देना, जो कि इसके नुकसान के बराबर होता है। हम फ्लाइट्स को सिर्फ एक ट्रैवल का ऑप्शन मानते हैं, लेकिन असल में वो हमारे देश की टेक्नोलॉजी, साइंस, हेल्थ और ग्लोबल इकोनॉमी को जोड़ने वाला एक पहिया होता है। अगर फ्लाइट्स बंद हो तो सिर्फ आसमान नहीं, एक पूरा का पूरा देश रुक जाता है। इसलिए याद रखिए कि एयर ट्रैवल सिर्फ सुविधा नहीं है, ये एक साइंस का बैकबोन कहलाता है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देता हो तो एक बार इसको लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको देते हैं हर वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, वो भी पूरे दिल से।